नमस्कार, मैं हूं दीपा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम त्योहारों के रंग खुशियों के संग में। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भाई दूज के बारे में। तो भाई दूज का पर्व क्यों मनाया जाता है और ये हम सब के लिए क्यों इतना खास है, ये तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं पंडित बी तिवारी आत्मा जी। पंडित जी, आप हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि भाई दूज का जो पर्व हम मनाते हैं इसके पीछे खास पौराणिक कथा क्या है और ये हम सब के लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। इसके पीछे पौराणिक कथा ये है कि यम राज जो है हमारे, वो उनकी बहन जो है यमुना जी से बहुत प्रेम करते थे। यमुना जी बार बार उनको बुलाती थी और यम महाराज आ नहीं पाते थे अपने कार्य के व्यस्तता में जी। तो उन्होंने भाई दूज के दिन उनको बुलाया और बुलाया उन्होंने कि भाई आपको आना पड़ेगा। और यम महाराज जो हैं वो आए और यमुना जी ने उनका टीका रोशना किया और अपने हाथों से उनको प्रसाद ग्रहण कराया। यमराज महाराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस दिन जितने भी नरक में जीव जंतु थे उनको उन्होंने मोक्ष दे दिया। और उन्होंने वरदान भी दिया अपनी बहन को कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन से टीका रोशना कराएगा और उसके हाथों से एक नेवाला खाएगा तो उसके समस्त पाप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए एक पौराणिक कथा ये है। दूसरी पौराणिक कथा यह है कि नरकासुर का वध करके श्री कृष्ण भगवान जी जब अपनी बहन सुभद्रा जी के पास आए तो सुभद्रा जी ने उनका रोशना टीका किया और उन्होंने उनकी आरती उतारी, अपने हाथों से उनको मिष्ठान खिलाया। और इसी को लेकर के इसी दिन से ये त्योहार चलने लगा, प्रचलित इसलिए है जी। तो पंडित जी, अगर हम राशियों की बात करें तो कहते हैं कि कोई भी त्योहार हो, अगर घर में किसी प्रकार का दोष है, वास्तु दोष है, तो उसको दूर किया जा सकता है। तो इस भाई दूज की पूजा में ऐसा कोई उपाय जिससे घर का वास्तु दोष दूर किया जा सके? जी, सबसे पहले तो आदमी अपने अंदर का दोष दूर करता है। जब अपने अंदर का दोष दूर करता है तो उसका वास्तु दोष समाप्त धीरे धीरे होने लगता है। तो जो भी जातक यदि नहीं जानते अपनी राशि तो वो 4 इलायची अपने जेब में रख करके अपनी बहन के घर जाएं और 1 इलायची बहन के दरवाजे पर जाएं तो अपने मुख में डालें और डाल करके उनके देहरी को प्रणाम करके अपनी बहन के पास जाएं। और बहन भी क्या करे कि भाई की शुभ कामना के लिए कि मेरे भाई आए और उनकी निगेटिव ऊर्जा उनके साथ कभी न रहे, वो क्या करें, एक लाल कपड़े में थोड़ा 250 ग्राम फिटकरी ले करके और अपने गेट पर बांध दें। तो भाई जब उस गेट से अंदर आएगा तो उसकी जितनी भी निगेटिव ऊर्जाएं हैं वो समाप्त हो जाएगी और बहन भाई का प्रेम निरंतर चलता रहेगा। तो पंडित जी, कोई भी पूजा पाठ हो, हम बिना किसी विधि के कोई भी पूजा नहीं करते हैं, तो इस बार भाई दूज की पूजा में ऐसी कौन सी खास विधि का प्रयोग करें कि भाई बहन का जो रिश्ता है और भी अटूट हो जाए? बहुत अच्छा, उत्तम प्रश्न है आपका। भाई बहन के संबंध को उत्तम बनाने के लिए इस बार मैं आपको बताऊंगा कि जितनी भी राशियां हैं वो कौन सा गीता का पाठ करके बहन अपने भाई की शुभता चाहे और भाई अपनी बहन की शुभता चाहे, ये मैं आज आपको बताऊंगा। पंडित जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम रखेंगे जारी, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानेंगे कि क्या है इस बार भाई दूज की पूजा का शुभ मुहूर्त।